नमस्कार। आज मैं जो विषय आपके सामने लेके आया हूँ वह है स्वर और उसके प्रकार। स्वर और उसके प्रकार। अभी तक जो मैंने पिछले वीडियो में विषय लिया था वो वंदना से संबंधित था और 6 to 8 सभी पे वो लागू था। अभी हमारा वंदना की पुस्तक का समाप्त नहीं हुआ है, चीज़ें समाप्त नहीं हुई। वो मैं आगे फिर उसके आगे के श्लोक आपको मतलब और बताता रहूँगा, उसका मतलब भी समझाता रहूँगा। लेकिन क्योंकि ये भी विषय बहुत ज़रूरी है, स्वर से संबंधित है और स्वरों के बारे में हमें जानकारी रहनी चाहिए। तो ये जो हम नया आज ये चीज़ शुरू कर रहे हैं कि स्वर और उसके प्रकार, तो इसको भी आप अपने 6 to 8 के सभी भैया इसको भी लिखें, क्योंकि ये भी कॉमन विषय है। स्वरों का ज्ञान होना नए बच्चों के आधार पर, क्योंकि पुराने बच्चों को तो 6 to 8 ये बातें कुछ पता भी होंगी, लेकिन अगर नए बच्चे हैं तो उनके लिए भी कॉमन विषय है और पुराने नए बच्चों को भी ये समझ में आए। तो इसलिए ये विषय मैं आज ले रहा हूँ, स्वर और उनके प्रकार। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से जब भी कहा जाता है कि कितने स्वर होते हैं तो सब लोग कहते हैं 7 स्वर। 7 स्वर एग्जैक्ट होते हैं, लेकिन ये सत्यता नहीं है, पूर्ण रूप है। जब भी किसी से आप नॉर्मली पूछ करेंगे कि कितने स्वर हैं, तो कहता है नॉर्मली, कोई भी बच्चा हो कोई भी बड़ा हो, वो आराम से कहता है कि 7 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? बोले सा रे गा मा पा धा नी और सा और जोड़ देता है, सा। जबकि सा रे गा मा पा धा नी सा कह के 8 स्वर हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली उसे बोलने की भाषा में हम 7 स्वर कहते हैं, लेकिन संगीत की भाषा में स्वर 7 के अतिरिक्त भी होते हैं। तो मैं उसका इस वाले टॉपिक में पूरा विश्लेषण करूंगा। कुछ आज लूँगा आज के वीडियो में, और कुछ कल लूँगा, और कुछ परसों। 3 दिन का लगभग ये विषय रहेगा। कल समाप्त हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर मैं परसों भी इस विषय को लूँगा। संगीत में स्वर जो होते हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो मैंने यहाँ लिख दी है। अगर आपको ये नहीं भी सही से स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा तो लास्ट में मैं भैया से आग्रह करूँगा कि उसको आगे आके दिखा देंगे लास्ट में। तो अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि स्वर की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्वर? कि 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। यानी कि 22 श्रुतियां हैं हमारी। श्रुतियां यानी 2 स्वरों के बीच में भी कुछ स्वर होते हैं, एक स्वर होता है। यानी डिफरेंट बिटवीन सा एंड रे के बीच में जो स्वर होता है वो भी श्रुति होती है। तो जैसे हम चाहते हैं कि नॉर्मली हमारे जो एक सप्तक में स्वर होते हैं वो 12 होते हैं, 7 नहीं होते हैं। 12 सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इसमें कुछ आगे मैं इसको बताऊंगा, आज सिर्फ इसी के विषय में बता रहा हूँ कि मैं 7 स्वर होते हैं, कि 12 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। ये स्वर सप्तक के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूर पर फैले रहते हैं। इन स्वरों के नाम हैं, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी, लेकिन इनके क्लासिकल नाम है, जैसे कि हमारे बुजुर्गों द्वारा बताया गया है। तो सा का नाम जो रखा गया है वो है सड़क, रे का नाम रखा गया है जो क्लासिकल नाम है इनका ऋषभ, गा को कहते हैं गंधार, माँ को कहते हैं पंचम मध्यम, और पा को कहते हैं पंचम, और धा को कहते हैं धैवत, और नी को कहते हैं निषाद। ये इनके क्लासिकल नाम हैं। यानी सा रे गा मा पा धा निषाद जो नॉर्मली आदमी जीवन में बोलता है, इनके असली में नाम क्लासिकल संगीत में वो हैं षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये 7 नाम हैं। और व्यवहार की दृष्टि से आदमी बोलता है उनको कि सा रे गा मा पा धा नी। अच्छा, अब ये स्वर हो गए
ये सात ये जो है आपके 7 स्वर हो गए जो नॉर्मली हर आदमी को पता है। लेकिन अभी इन स्वरों के भी प्रकार होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 22 श्रुतियों में से 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं जो कि हम यूज करते हैं। लेकिन कई इंस्ट्रूमेंट्स में वीण के लिए या किसी और चीज़ के लिए सितार हो गया, ये सब चीज़ हो गया, हारमोनियम में तो यही 12 स्वर बजेंगे जो जिनका मैं आपको लेख बाद में बताऊंगा कि 12 स्वर कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं। लेकिन कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं, हारमोनियम में तो ये 12 स्वर ही बजेंगे, लेकिन कई इंस्ट्रूमेंट में श्रुतियाँ भी बजती हैं, यानी मीण। जैसे मैंने कहा सा जब मैं सा या मैं करूं कि रे सा, ये स्वर हुआ। लेकिन मैंने कहा ये जो मैं बीच का जो चीज दे रहा हूँ श्रुतियों को टच कर रहा हूँ, स्वरों के बीच की, तो वो उन 22 श्रुतियों की ये बात है। जैसे मैंने कहा सा मा, यानी बीच के स्वरों को मैंने टच करा जो कि हारमोनियम में नहीं बज सकते हैं, लेकिन ये आपके सितार में बज सकते हैं, जो बोले थे सारंगी में बजते हैं। ये श्रुतियाँ सारंगी में, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में बजती हैं, क्योंकि हारमोनियम कोई क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सिर्फ संगत का इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए इसमें एक्यूरेट 12 स्वर बजते हैं। लेकिन अन्य वाद्यों में जो कि वास्तव में इंस्ट्रूमेंट हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, यानी जिनसे कि आप क्लासिकल संगीत को सीखते हैं, उनमें श्रुतियों का भी यूज होता है। अर्थात आप समझ रहे होंगे मैं कहना चाह रहा हूँ कि 7 ही स्वर नहीं है, पूरे 22 स्वर होते हैं। 22 श्रुतियों में से मुख्य जो रागों को बनाती है और फिर उसमें विशेषता पैदा करने के लिए मीण और अन्य चीज़ों का प्रयोग होता है, तो उनसे वो बजाया जाता है। तो 22 स्वर का प्रयोग क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है श्रुतियों के साथ, लेकिन हारमोनियम में हम सिर्फ 12 ही स्वरों को बजा सकते हैं। तो उन 12 स्वरों का मैं आपको करूँगा ताकि मैं हारमोनियम का भी अपना विषय आगे बेसिक शुरू कर सकूँ। तो मैंने बताया कि 7 स्वर होते हैं। अब इन स्वरों के भी प्रकार होते हैं। स्वरों के प्रकार हैं, 2 मुख्य प्रकार के स्वर होते हैं। एक तो होते हैं शुद्ध स्वर अथवा प्राकृत स्वर। शुद्ध स्वर अर्थात कि अपनी शुद्ध अवस्था में रहते हैं, न नीचे जाते हैं न ऊपर जाते हैं, सामान्य सी भाषा में। तो आज मैंने आपको बताया शुद्ध स्वर, और दूसरे होते हैं विकृत स्वर। इसका मैं कल उल्लेख करूंगा कि शुद्ध स्वर और विकृत स्वर कैसे कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं। फिर जब इस स्वरों की बातें समाप्त हो जाएंगी तो उसके पश्चात मैं आपको स्वर बजाना हारमोनियम में सिखाना शुरू करूँगा वीडियो के माध्यम से। तो ये शुद्ध स्वर और प्राकृत स्वर और विकृत स्वर। अब मैं विकृत स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं। ये सब डेफिनेशन इन स्वरों की कल बताऊंगा, आज मैं सिर्फ स्वरों के बारे में बता रहा हूँ। इनके बाद विकृत स्वर के 2 प्रकार होते हैं। विकृत स्वर के 2 प्रकार, एक होता है नंबर 1 कोमल विकृत स्वर, इसकी डेफिनेशन मैं आपको कल बताऊंगा। और दूसरा होता है तीव्र विकृत स्वर। ये हो गया दूसरा प्रकार। विकृत स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं, जो कि एक कोमल विकृत स्वर होते हैं और फिर तीव्र विकृत स्वर होते हैं। अब इसमें भी 2 स्वर और भी 2 स्वर होते हैं। जैसे एक आता है बाद में चल स्वर। चल, इनकी डेफिनेशन मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगा। चल स्वर। इसके बाद और जो प्रकार आता है उसमें पहला है चल स्वर। चल स्वर। और सेकंड प्रकार आता है अचल स्वर।
अचल स्वर। आज मैंने आपको इस वीडियो में एक तो स्वरों के बारे में बताया और जितने स्वरों की डेफिनेशन मैंने कल आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, तो उनके सिर्फ आज नामों का जिक्र करा है। और मैंने कहा कि जो नॉर्मली जो होते हैं 22 श्रुतियाँ होती हैं, 22 की 22 श्रुतियाँ कई क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होती हैं। 12 स्वर जो हैं हारमोनियम में बजाए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आदमी को जीवन में पता होता है वो कहता है 7 स्वर, 7 ही स्वर मानता है। लेकिन इसके बारे में आपको पता हो तो तभी आप हारमोनियम में थोड़ा बहुत अपना बेसिक्स को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैंने आज आपको जो ये विषय बताया है, इन स्वरों से संबंधित डेफिनेशन वो मैं आपको कल बताऊंगा। और एक बार मैं शुद्ध स्वर जो अपने 7 स्वर होते हैं उसका आपके सामने बोल के भी बताऊंगा कि षडज इसका नाम है। और इसको आप ये समझिएगा, अगर कभी एग्जाम भी होता है तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि जैसे सा का क्या नाम है, सा का क्लासिकल नाम क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा सा का क्लासिकल नाम षडज है। या रे का पा का नाम क्या है क्लासिकल नाम, तो आपको लिखना पड़ेगा पा का नाम पंचम। नी का क्या है तो निषाद। ऐसे करके इसको आप ध्यान में भी रखें ताकि आगे कभी परीक्षा का समय हो तो। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि स्वर किसे कहते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन देनी पड़ेगी। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे स्वर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर और विकृत स्वर। अब इसमें भी प्रकार हैं, बोले विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कोमल विकृत स्वर और दूसरा ये तीव्र विकृत स्वर। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है कि चल स्वर किसे कहते हैं, अचल स्वर किसे कहते हैं। तो मैंने आपको आज सिर्फ ये थोड़ा सा ग्राफ इसमें बताया है, जो कि मैं चाहूँगा कि आप इंडेक्स में ये लिखें 6 to 8 कि स्वर और उसके प्रकार। ये आप इंडेक्स में लिखेंगे, उसके बाद फिर आप इसको उतारेंगे पेज में। तो इसी के साथ मैं आज का अपना विषय समाप्त करता हूँ। और मेरे ख्याल से आप इसको सही से अपने इसको उतार भी लेंगे। और मैं भैया से थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इसको नज़दीक लाएँ और फिर 3 बारों के पश्चात मैं आज की कक्षा को इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँ।